प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स कौन से प्लेस पर सप्लाई किया गया है उसके हिसाब से तुम्हें जीएसटी कलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए चैप्टर अलग से क्यों है? क्योंकि तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं आईजीएसटी कलेक्ट करूं या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करूं। मैं आईजीएसटी कलेक्ट करूं या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करूं, ये डिसाइड सर करने। आज वाला चैप्टर करवा देंगे तो क्लास खत्म होने का टाइम। और 10 मिनट देख लो, ये प्लेस ऑफ सप्लाई 10 मिनट देख लो। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम जो कलेक्ट करोगे बिल में जो दिखाओगे, क्या तुम आईजीएसटी दिखाओगे या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाओगे, ये डिटरमाइन करने के लिए तुम्हें ये चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंटरस्टेट के केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, मतलब बिल में दिखाया जाता है। और इंटर स्टेट के केस में, ये तो इंट्रा स्टेट, ट्रा इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है। इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट, यू आर सप्लाइंग आउटसाइड द स्टेट, you are supplying from West Bengal to Bihar, you are supplying from West Bengal to uh, Delhi. So this is interstate supply. Intra means within the state, within the state, मतलब तुम वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई कर रहे हो, खड़गपुर से मिदनापुर, हो सकता है खड़गपुर से कलकत्ता, हो सकता है कलकत्ता से सिलीगुड़ी। दिस इज कॉल्ड इंट्रास्टेट सप्लाई। तो इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी। बिलिंग करते वक्त लिखना है बिल में, और गवर्नमेंट को पे भी करना है, पेमेंट भी करना है। ठीक है, ये है नॉर्मल रूल। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है जहाँ पे तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है जहाँ पे तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिटरमाइन, क्या करूँगा मैं, सर्विस डिटरमाइन करूँ कि गुड्स, सर्विस डिटरमाइन करूँ कि गुड्स। अच्छा, पहले चलो सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो तो इसमें गलत लिखा है कि सही, ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए, सर्विस। अगर तुम्हारी बुक में अगर गुड्स लिखा है, उसे काट कर सर्विस कर लो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा है अगर इस चार्ट के ऊपर, तो उसे सर्विस कर लो। ठीक है, सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे किसका डिटरमाइन करेंगे, सर्विस का। तो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देयर आर टू प्रोविजन, जनरल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन। जनरल रूल है, स्पेशल रूल है। जनरल रूल क्या कहते हैं वो देखो, जनरल प्रोविजन। सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो सर्विस का, उसका दो प्रोविजन है, एक है जनरल प्रोविजन और एक है स्पेशल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन क्या बोल रहा है वो देखो। जनरल प्रोविजन बोल रहा है कि तुमने जो सप्लाई किया है क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन को किया है? तुमने जो सप्लाई किया है क्या तुमने वो रजिस्टर्ड पर्सन को किया है वो सप्लाई, मतलब तुमने जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर्सन को तुमने सप्लाई किया है।
अगर आंसर है यस तो ये रूट ले लो, अगर आंसर है नो तो ये रूट ले लो। अगर तुमने सर्विस प्रोवाइड किए है रजिस्टर्ड पर्सन को तो यस रूट लो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। तुमने जो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किए है उसका लोकेशन देखना पड़ेगा, मतलब वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। लोकेशन देखना पड़ेगा मतलब वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है वो देखना पड़ेगा। वो जहाँ पे रजिस्टर्ड है, रेसिपेंट जहाँ पे रजिस्टर्ड है, जो पर्सन सर्विस ले रहा है वो जहाँ पे रजिस्टर्ड है, वही प्लेस माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर तुम जिसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो नो रूट ले लो। उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि जिसे तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका एड्रेस क्या तुम्हारे रिकॉर्ड में है? क्या उसका एड्रेस तुम्हारा रिकॉर्ड में है, तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है? अगर उसका एड्रेस तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, वही एड्रेस जो एड्रेस बुक में लिखी हुई है वही एड्रेस माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई, जो एड्रेस लिखा हुआ है। अगर एड्रेस नहीं है, रिकॉर्ड में एड्रेस नहीं है, जिसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है, तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो तुम्हारी जो प्लेस है, तुम जिस प्लेस से सप्लाई कर रहे हो, तुम जिस प्लेस से सप्लाई कर रहे हो उस प्लेस को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, उस प्लेस को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बुझते पेरेছো কি পারোনি? तो जनरल प्रोविजन क्या कहते हैं, देखो, अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन है, मतलब जिस स्टेट पर वो रजिस्टर्ड है उसका तो रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा ना, जीएसटी रजिस्टर्ड एड्रेस, उस प्लेस को ही माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई, तुम उसी प्लेस पर ही सप्लाई किए हो। लेकिन अगर वो पर्सन जिसे तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि उसका एड्रेस है क्या तुम्हारे रिकॉर्ड में। अगर एड्रेस है तो वही एड्रेस माना जाएगा कि तुम उसी एड्रेस पर सप्लाई प्रोवाइड किए हो। अगर एड्रेस भी नहीं है तो जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पर्सन मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उसका प्लेस ही माना जाएगा वो जिस प्लेस से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उस लोकेशन को ही माना जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकेशन है उस लोकेशन का ही को ही माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक बैंक है, बैंक कलकत्ता में है बैंक। ये पर्सन उस बैंक में आकर बोल रहा है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट, बैंक है, इस पर्सन ने कहाँ से आया है, दिल्ली से, कलकत्ता आया है और उसे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। बैंक को बैंक जाकर बोल रहा है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो बना के दीजिए। तो यहाँ पे बैंक जो सर्विस प्रोवाइड किए है इस पर्सन को, जिसका घर है दिल्ली में,
क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ये बैंक कौन से प्लेस पर सर्विस प्रोवाइड किए है वो माना जाएगा क्या? दिल्ली। दिल्ली। अगर अ, इस पर्सन का बैंक अकाउंट अगर इस ब्रांच में है, इस पर्सन का बैंक अकाउंट अगर कलकत्ता में जो बैंक है उस बैंक में है, तो इस बैंक में इसका अकाउंट है, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है कि नहीं? हाँ। तो तब माना जाएगा कि इसने बैंक ने सर्विस प्रोवाइड किया है दिल्ली में, मतलब उस पर्सन को प्रोवाइड किया है, रिकॉर्ड है, दिल्ली का लोकेशन है, तो सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कि दिल्ली। लेकिन बैंक में इसका अकाउंट नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना कोलकाता। जाएगा कोलकाता। अंडरस्टूड? যদি সে যদি এজে নিজের অ্যাড্রেস বলে তো ও স্যার কলকাতা হবে। আরে ডিমান্ড ড্রাফটের জন্য কোনো অ্যাড্রেস লাগে না, ডিমান্ড ড্রাফটের ফর্ম ফিল আপ করেছো? কোনো অ্যাড্রেস লাগে না। না দেখেছি কিন্তু করিনি। হ্যাঁ, তো অ্যাড্রেস লাগে না, ব্যাংক তোমার অ্যাড্রেস নিতে চাইবে কেন? তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে, ডিমান্ড ড্রাফট বানিয়ে দিয়ে দেবে, অ্যাড্রেস চায় না। বুঝতে পারলে? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। चलो, किसी को कुछ पूछना है?